सोचिए, साल है 1857। भारत की धरती पर चारों तरफ विद्रोह की आग भड़की हुई है। गलियों में अफरा तफरी का माहौल है, हवा में एक अनिश्चितता। और ऐसा लग रहा है कि एक सदियों पुराना शासन अब बस खत्म होने ही वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। और इस पूरे उथल पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था, अब सत्ता की बागडोर आखिर कौन संभालेगा। और यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है। ये है भारत के वाइसरॉय का दौर, वो समय जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत की कमान अपने हाथों में ले ली। आइए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। वाइसरॉय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अकाल, विद्रोह, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक बदलते हुए साम्राज्य की कहानी है, एक नए प्रशासनिक युग के जन्म की कहानी। देखिए, 1857 का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ब्रिटिश सरकार को यह साफ साफ बता दिया कि एक ट्रेडिंग कंपनी अब भारत जैसे इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकती। तो नतीजा क्या निकला? ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। तो ये वाइसरॉय आखिर था कौन? ये सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था। समझिए, गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी को जवाब देता था, लेकिन वाइसरॉय वो सीधा ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य का प्रतिनिधि था। मतलब पावर का सेंटर ही पूरी तरह से बदल गया था। इस बदलाव को ऐसे समझिए, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने पावर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस बहुत बड़े बदलाव के बिल्कुल सेंटर में एक आदमी था, लॉर्ड कैनिंग। वही शख्स जो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय बना। उनका जो कार्यकाल था वो एक तरह से दो युगों के बीच एक पुल जैसा था। एक तरफ उन्होंने 1857 के विद्रोह की उथल पुथल को झेला, और दूसरी तरफ उन्होंने ही क्राउन के शासन की नींव रखी और उसे मजबूत किया। कैनिंग का काम सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, बल्कि एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा करना था। उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बनवाईं, इंडियन काउंसिल एक्ट और हाई कोर्ट्स एक्ट जैसे कानून लाए, और तो और इनकम टैक्स और पेपर करेंसी की शुरुआत भी की। ये सारे सुधार आने वाले कई दशकों तक ब्रिटिश राज की बुनियाद बने रहे। तो कैनिंग ने तो नींव रख दी, लेकिन उनके बाद जो वाइसरॉय आए, उनके लिए रास्ता कोई आसान नहीं था। अब चुनौतियां बिल्कुल नई थीं। कहीं अंदरूनी संघर्ष थे, तो कहीं भयानक प्राकृतिक आपदाएं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन काफी अहम था। उन्होंने उत्तर पश्चिम में कट्टर वहाबी आंदोलन को तो दबा दिया, लेकिन उनकी अचानक मौत ने उनके कार्यकाल को अधूरा ही छोड़ दिया। इनके बाद आए सर जॉन लॉरेंस। इनके समय में फॉरेन पॉलिसी पर काफी जोर रहा, जैसे भूटान के साथ जंग और अफगानिस्तान को लेकर नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी। लेकिन इन सब राजनीतिक दांवपेचों के बीच उनके कार्यकाल पर एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का साया भी पड़ गया। 1866 का उड़ीसा अकाल, जिसे विपत्ति का सागर या सी ऑफ कलामिटी भी कहा जाता है। इस अकाल ने लाखों जानें ले लीं, और ये लॉरेंस के शासनकाल का एक ऐसा संकट बना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, एक बहुत बड़े सुधारक जिनका काम भारत पर एक गहरा असर डालने वाला था, लेकिन जिसका अंत बेहद दुखद हुआ। लॉर्ड मेयो का एक मिशन था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाना। उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से प्रांतों को ज्यादा अधिकार दिए, सरकारी रेलवे से देश को जोड़ा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया और भारत का पहला स्टैटिस्टिकल सर्वे भी करवाया ताकि शासन डेटा के आधार पर हो सके। लेकिन सुधारों का ये जो दौर था, इसका अंत बहुत ही अचानक और हिंसक हुआ। लॉर्ड मेयो भारत के इतिहास में अकेले ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई। साल 1872 में जब वो अंडमान द्वीप समूह के दौरे पर थे, तब शेर अली अफरीदी नाम के कैदी ने उनकी हत्या कर दी। ये एक चौंकाने वाली घटना थी जिसने औपनिवेशिक शासन के खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया था। अच्छा, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए अब जल्दी से सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। आइए फटाफट से वाइसरॉय और उनसे जुड़ी मुख्य घटनाओं को जोड़ते हैं। कैनिंग ने की क्राउन रूल की शुरुआत, एल्गिन ने वहाबी आंदोलन को दबाया, लॉरेंस का नाम जोड़ा है उड़ीसा के भयानक अकाल से, मेयो वो सुधारक जिनकी हत्या हुई, और नॉर्डब्रुक जिनके समय में हुआ कूका विद्रोह। यही है वो मुख्य बातें जो इस दौर को परिभाषित करती हैं।
और इन वायसराय के पीछे थे वो कानून जो ब्रिटिश शासन की नींव को लगातार मजबूत कर रहे थे। शुरुआत हुई 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, फिर 1861 में काउंसिल और हाई कोर्ट्स के जरिए ढांचा बना, और फिर 1868 के पंजाब टेनेंसी एक्ट जैसे कानूनों से जमीनी स्तर पर कंट्रोल बढ़ाया गया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है। हमारा मकसद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराना है। ऐसे और भी एजुकेशनल विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो सप्ताह एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे एक साम्राज्य के शिखर तक पहुंच गई। कागज पर तो सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ मालिक बदलने से औपनिवेशिक मिशन का जो असली मकसद था वो भी बदल गया था?